Hi students, this is Ishfaq sir. I hope you all are fine. Today our topic is exercise 3.7, question number 1. Students, our question number 1 is, what will be the product if we multiply the double of 98 by the double of 300? Students, इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, what will be the product, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा इफ़ वी मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 98 जो हमारे पास नंबर है, अगर हम इसका डबल करेंगे और 300 का जो डबल होगा, 98 का जो डबल होगा, इन दोनों नंबर्स के डबल का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है सॉल्यूशन में द डबल ऑफ 98 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए the double of 98 is equal to 2 multiply by 98. स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का डबल हम ऐसे निकाल सकते हैं 98 प्लस 98 भी हम कर सकते हैं। इट इज 8 प्लस 8 इज 16, 6 1 goes to carry, 9 plus 9 that is 18, 18 plus 1 is equal to 19. हम इस 98 का डबल ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस 98 को प्लस 98 करेंगे तब भी हम इसका डबल ऑब्टेन कर सकते हैं, या अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, हम इसका मल्टीप्लिकेशन में हम इसको डबल ऐसे भी निकाल सकते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 16, 6 एंड 1 गोज टू कैरी, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 18 एंड 18 प्लस 1 कैरी दैट इज इक्वल टू 19. सो किसी भी नंबर का डबल करने से हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई क्या करना है, 2. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, द डबल ऑफ 98 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 19 एंड दिस 2 मल्टीप्लाई बाई 98, तो 98 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 196. तो 196 अब क्या नंबर आया हमारे पास, 196 हमारे पास अब 98 का क्या आया, डबल। तो यही पर यहाँ पर मैंने लिखा है द डबल ऑफ 98 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 98 दैट इज इक्वल टू 196. सो दिस 196 इज व्हाट, इट इज द डबल ऑफ 98. इसी तरह से अब हमारे पास जो है स्टेप नंबर 2, इसका स्टेप नंबर 2 क्या है, द डबल ऑफ 300. यहाँ पर भी अब हमें 300 का क्या करना है, डबल करना है। जब भी हम 300 का डबल करेंगे, 300 का डबल आप करेंगे तो सबसे पहले क्या आप करेंगे, आप इस 300 का जब डबल फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें इस 300 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6. तो अब हमारे पास जो नंबर 600 आया, 600 मीन्स कि हमने इस 600 क्या है, 600 है डबल ऑफ 300. 600 को हमने कैसे ऑब्टेन किया, जब हमने 300 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्योंकि हमें इस 300 का डबल बताना था। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 600. नाउ 600 इज द रिक्वायर्ड डबल ऑफ 300. अब आप देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अब हम जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमें बता रहा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या होगा हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने 98 का भी डबल निकाला, 300 का भी डबल निकाला। अब क्वेश्चन हमें बता रहा था कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा जब हम इन नंबर्स के डबल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा डबल क्या आया था, 196 और 600. अब हम इस 600 का मल्टीप्लाई करेंगे 196 के साथ। सबसे पहले हम इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल 36. तो 3600 हमें कब आया, जब हमने 600 को यहाँ पर 600 को आपको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। तो दिस इट इज इक्वल 3600, यही 3600 मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इसी 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 9 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 54. अब हम इस 5400 को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब हम इस 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। अब हमारा जो
स्टेप नंबर, तो जब हमने 600 को मल्टीप्लाई किया 1 पहले, फिर हमने 600 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, और आंसर इज़ 5400। अब जो हमारा स्टेप नंबर 3 है वो है कि अगर हम 600 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इट बिकम्स 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 6, हियर इज 600। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अकॉर्डिंगली इन तीनों नंबर्स का ऐड करेंगे। ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़ नीचे आएगा, 0 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, and 6 plus 5 that is equal to 11. This 11 is here. So our required answer is this 1,17,600. तो ये जो हमारा आंसर है ये क्या है, it will be the product of those numbers who are the double of 98 and 300. 98 का डबल 196 और 300 का डबल जो है वो 600 है। जब हमने 600 और 196 को आपस में मल्टीप्लाई किया तब हमारा आंसर क्या आया, ये वाला हमारा तब आंसर आया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 इज द कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल इज 4546। एक बाइसिकल का कॉस्ट है 4546। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 बाइसिकल्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है द कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल इज़ 4546। हमारे पास जो गिवन है वो है कि हमारी जो एक बाइसिकल का जो कीमत है वो है 4546, 4546 हमारे जो एक बाइसिकल का क्या है कीमत है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सेकंड स्टेप में लिखा है ऑल्सो द टोटल बाइसिकल्स कितनी है हमारे पास, टोटल बाइसिकल्स कितनी है 85। अब जो सवाल हमसे पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है अगर आपके पास एक बाइसिकल की कीमत है 4546 और आपके पास, आप हमें बताइए कि 85 बाइसिकल्स जो है इनका कीमत कितना होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 85 बाइसिकल्स। 85 बाइसिकल्स का कीमत आपको बताना है। इसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, Therefore द कॉस्ट ऑफ 85 बाइसिकल्स कितने आएंगे हमारे पास, एक बाइसिकल का कीमत 4546 मल्टीप्लाई कितनी बाइसिकल्स हमें खरीदने हैं 85, इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो इसका मल्टीप्लाई है ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ किया है। अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4546 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 के साथ। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 4546 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 30। हियर इज 0, 3 गोज टू कैरी। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल 20। 20 plus 3 that is equal to 23. Here is 3 and 2 goes to carry. 5 multiplied by 5 that is equal to 25. 25 plus 2 that is equal to 27. 7 is here. Again 2 goes to carry. 5 multiplied by 4 that is equal to 20. 20 plus 2 that is equal to 22. So जब भी हम क्या करेंगे 4546 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22,730। यही 22,730 मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से अब हम आएंगे स्टेप नंबर सेकंड पर। स्टेप नंबर सेकंड क्या है हमारा, 4546 का मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 8 के साथ। 6 multiplied by 8 that is equal to 48. Here is 8, 4 goes to carry. अब हम इस 8 के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 multiplied by 8 that is equal to 32. 32 plus 4 जो हमें कैरी आया था वो आया 36. Here is 6 and 3 goes to carry. अब हम इसी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 8 multiplied by 5 that is equal to 40. 40 plus 3 that is equal to 43.
here is 3 and this 4 again goes to carry. 8 multiplied by 4, 8 multiplied by 4 that is equal to 32. 32 plus 4 जो कैरी आया था हमें वो कितना आया 36. राइट दिस एज 36. सो अब हमारे पास क्या आया, जब भी हमने 4546 का मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 36,368. ये 36,368 मैंने यहाँ पे लिखा है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, अब इन दो नंबर्स का हम आपस में एडिशन करेंगे. ये 0 एज इट इज़ नीचे आएगा. 8 + 3 दैट इज इक्वल टू 11. 1 इज़ हियर, 1 गोज टू कैरी. तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 कैरी आया. 6 + 7 दैट इज इक्वल 13. 13 + 1 इज 14. हियर इज 4 and 1 गोज टू कैरी. 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6. हियर इज 6. 6 + 2 इज 8 एंड दिस 3 एज इट इज़ नीचे आएगा. तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. अब हम कहेंगे कि जो हमारे पास द कॉस्ट ऑफ द 85 बाइसिकल्स कितनी है हमारे पास. 85 बाइसिकल्स का कीमत कितना आया हमारे पास 3,86,410. अब स्टूडेंट्स हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3,525 कप्स एवरी डे. एक फैक्ट्री जो है वो कितने कप्स एक दिन में बनाती है 3,525 कप्स वो एक दिन में बनाती है. हाउ मेनी कप्स डज इट प्रोड्यूसेस इन 15 डेज. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक फैक्ट्री दिन में 3,525 कप्स बनाती है, आपको बताना है कि कितने कप्स ये फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी 15 दिनों में. आप क्वेश्चन फिर से समझ लें. एक फैक्ट्री जो है वो कप्स बनाती है एक दिन में, वो टोटल कप्स बनाती है 3,525. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये फैक्ट्री जो दिन में 3,525 कप्स बनाती है 15 डेज़ में ये फैक्ट्री कितने कप्स बनाएगी. इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में मैंने लिखा है यहाँ पर. इट इज़ गिवन दैट हमें वहाँ से क्या दिया गया है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस. यहाँ पर मैंने इसको लिखा है ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टोटल नंबर ऑफ कप्स एवरी डे कितने हैं 3,525. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक फैक्ट्री टोटल कप्स पर डे बनाती है, हर दिन बनाती है वो 3,525. ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ही. अब जो आपको स्टेप नंबर 2 है वो है कि वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है. हाउ मनी, यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ मनी टोटल कप्स आर प्रोड्यूस्ड इन 15 डेज. कितने कप्स फैक्ट्री, या हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल कप्स आर प्रोड्यूस्ड इन 15 डेज. 15 डेज में एक फैक्ट्री कितने कप्स प्रोड्यूस करेगी. इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके लिए सबसे पहले 3,525 मल्टीप्लाई बाय 15 होगा, क्योंकि एक दिन में ये फैक्ट्री इतने कप्स बनाती है 3,525 और मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 15 दिनों में ये फैक्ट्री इतने कप्स बनाएगी, जो मुझे आंसर आएगा इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके. इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस 3,525 का पहले अलग से मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ. ऐसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल 25. हियर इज़ 5 and 2 goes to carry. 5 multiplied by 2 that is equal to 10. 10 plus 2 is 12. 2 is here, 1 goes to carry. 5 multiplied by 5 that is 25. 25 plus 1 that is equal to 26. 6 is here, 2 goes to carry. 5 multiplied by 3 that is equal to 15. 15 plus 2 is 17. So जब भी हमने क्या किया 3,525 का मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, our answer is this 17,625. This 17,625 कब आया हमें, जब हमने 3,525 का मल्टीप्लाई किया 5 के साथ. तो अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या है, अब हमें इसी 3,525 का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ. 1 की अपनी प्रॉपर्टी है, जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर एज इट इज़ आएगा. ये आपको सीधा आएगा 3,525. यही 3,525 मैंने यहाँ पे लिखा है. अब सिंपली हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स का ऐड करना है. ये 5 एज इट इज़ नीचे आएगा,
5 + 2 = 7, 7 हमने यहाँ पे लिखा है। 6 + 2 = 8, 8 हमने यहाँ पे लिखा है। 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12, 2 हमने यहाँ पे लिखा है। 1 गोज टू कैरी। 3 + 1 दैट इज 4, 4 + 1 जो यहाँ पर हमें कैरी आया था दैट इज इक्वल टू 5। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज दिस 52,875, यानी कि देयरफॉर यहाँ पर मैंने फिर इसको लिखा है देयरफॉर टोटल कप्स आर प्रोड्यूस्ड इन 15 डेज। टोटल कप्स कितने बनाए इस फैक्ट्री ने 15 दिनों में? 52,875, यानी कि 52,875 कप्स ये फैक्ट्री 15 दिन में बनाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।